नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मिसिंग स्ट्रीट पर। आज मैं फिर आप लोगों के लिए वेंडिगो की एक कहानी लेकर आ गया हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें और मेरी छोटी सी YouTube फैमिली का हिस्सा बने। मुझे खुशी होगी कि आप लोग मेरी छोटी सी YouTube फैमिली का हिस्सा बनेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। तो जल्दी जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दीजिए दोस्तों। आज की कहानी एमा नाम की एक लड़की की है जो कि अमेरिका के एक छोटे से टाउन की रहने वाली है। तो आगे की कहानी मैं आपको उसी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। वेंडिगो के एक्सपीरियंस सुनाने से पहले मैं आपको अपने और अपने एरिया के बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम एमा है और मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम ओलिवा है। हमारे फ्रेंड्स के ग्रुप को आदत हो गई थी कि भूतों और वेंडिगोस की स्टोरीज का मजाक उड़ाना, बट मैं ऐसा नहीं करती थी क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भूतों, प्रेत, आत्माओं में विश्वास करती थी। पर वक्त के साथ ये आदत हमें भी लग गई। ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमें नहीं पता था कि ये सब करके हम वेंडिगो को ट्रिगर कर रहे हैं। मैं और ओलिवा मस्ती करने के लिए पास के ही टाउन तक जाते थे, जो कि हमारे घर से लगभग 30 मिनट का रास्ता था। ब्रिज पार करते ही 10 मिनट का रास्ता और था जो कि टाउन के तरफ जाता था, लेकिन वो बिल्कुल सुनसान और अंधेरे वाला था क्योंकि उधर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। और उसके बाद के रास्ते में लाइट तो थी पर बहुत दूर दूर। मतलब कि उस रास्ते से गुजरते समय आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं आपको सुनाती हूँ वो भयानक रात की कहानी। मैं और ओलिवा हमेशा की तरह टाउन की तरफ वॉक के लिए जा रहे थे कि तभी ओलिवा को एक फोन आया जो कि उसकी छोटी बहन का था। वो रो रही थी और काफी डरी हुई थी क्योंकि उसने ओलिवा के बेड पे किसी को बैठे हुए देखा था। उसने अपनी बहन को शांत किया और अपनी बहन को कहा कि रूम को चेक करे, लेकिन रूम और घर में कोई भी नहीं था। भूतिया और अजीब घटनाएं ओलिवा के घर में आम बात थी, इसलिए हमने ज्यादा नहीं सोचा और चलते रहे। चलते चलते हम एक लड़के से मिले जो कि बाइक चला रहा था। दिखने में बहुत कूल लग रहा था। हमने इकट्ठे हैंग आउट करने का सोचा ताकि हम कुछ टाउन के लोगों को जान पाए। चलते चलते हम एक पार्क में पहुंचे। मैं और ओलिवा बेंच पे बैठे थे और वो लड़का हमारे सामने नीचे लेटा था। अचानक से ओलिवा खड़ी हुई और बोली कि चलने का टाइम हो गया। मैंने उससे इशारे में पूछा कि क्या हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा और हम चल दिए। उस बेंच से थोड़ा दूर जाकर ओलिवा ने बताया कि वो लड़का उसके पैर को दांतों से काट रहा था। हम घबरा गए कि वो लड़का ऐसा क्यों कर रहा था। चलते चलते हम उस ब्रिज पे पहुंचे जिसके आगे 10 मिनट तक कोई लाइट नहीं थी। हमने अपने फोन्स की लाइट ऑन करी और कुछ म्यूजिक लगा लिया ताकि हम उस रात के खौफनाक सन्नाटे में कुछ अच्छा महसूस कर पाए। अचानक से हमने अपने पीछे एक आवाज सुनी। ये वही लड़का था अपनी बाइक पर। उसने हमसे पूछा, क्या मैं आपके साथ साथ चल सकता हूँ कुछ दूर तक? उसके बाद हमें लेफ्ट जाना था और उसे राइट। हम डरे हुए थे पर सेम रास्ता था तो हमने इनकार नहीं किया। कुछ देर चलने के बाद पहली स्ट्रीट लाइट आई, जिसके बाद उसे राइट चले जाना था, पर वो नहीं गया। वो हमारे साथ चलता रहा।
इस टाइम पर हम पूरी तरह डर चुके थे, पर हम अपनी सांसें थाम कर चलते रहे जब तक कि अगली स्ट्रीट लाइट तक न पहुंच जाए। अगली लाइट पर पहुंचते ही हमने कुछ चैन की सांस ली। जब हम वहां पहुंचे तो वो लड़का एकदम से वहां रुक गया, बिना हिले डुले। वो वहीं रास्ते में खड़ा हो गया। जब हमने पीछे पलट कर उसे देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ अजीब सा हो रहा है। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी बाइक पर ही बैठा बैठा मर गया हो। उसकी गर्दन नीचे को थी, कंधे भी झुके हुए थे। मैं उसे कुछ कहना लगी थी, पर ओलिवा ने मुझे रोक लिया और कहा कि हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। मैंने भी उस टाइम यही सही समझा कि हमें ज़्यादा देर इसके पास नहीं रहना चाहिए। कुछ सेकंड्स बाद मैंने हल्के से पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था, जैसे वो गायब हो गया हो। और बुरी बात तो ये थी कि अगर वो भागा होता वहां से तो हमें जरूर पता चलता या कहीं पे वो दिखाई देता। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, पर एक तरह से शुक्र भी मना रही थी कि अब वो यहाँ नहीं है। हम चलते जा रहे थे, एक लाइट से दूसरी लाइट तक, और सो कर रहे थे कि हम बिल्कुल भी डरे हुए नहीं हैं। फाइनली हम रोड पर पहुंच गए थे, जहां से दूर लंबी सड़क के दूसरे कोने पर हमें हमारा घर दिखाई दे रहा था। पर ये रोड पर भी कोई लाइट नहीं थी। पर जैसे जैसे हम उस रोड पर जा रहे थे, एक डर की फीलिंग बढ़ती जा रही थी। अचानक पता नहीं हम दोनों को क्या हुआ, जैसे फीलिंग आई कि अब तुम्हें भागना ही पड़ेगा, क्योंकि सड़क के दूसरे किनारे पे हमें एक पेड़ के पास कुछ दिखाई दे रहा था। एक जानवर सा जो कि आधा इंसान के जैसा था और सर उसका हिरन के जैसा, और वो हमें देखकर गुर्राने लगा और वहां से हमारी तरफ आने लगा। हम समझ गए थे कि वो एक वेंडिगो है। हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा और बिल्कुल सेम टाइम पर हम वहां से जितनी तेज भाग सकते थे भागे और अपने घर के दरवाजे पे पहुंचे। मैंने जल्दी से लॉक खोला और हम अंदर गए। जैसे ही मैं दरवाजा बंद करने लगी तो एक भयानक गुर्राने की आवाज मेरे दरवाजे के पास और पास आती जा रही थी। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया और डर के मारे वहीं हम दोनों बैठे रहे। वो गुर्राने की आवाजें अभी भी हमारे दरवाजे से आ रही थी और मैंने जब दरवाजे के की होल से बाहर देखा तो वो भयानक सा दिखने वाला वेंडिगो अभी भी हमारे घर के बाहर ही था और बहुत जोर जोर से गुर्रा रहा था। हम दोनों बहुत ज्यादा डर चुके थे और अंदर बैठ के रो रहे थे कि तभी लगभग 2-2.5 घंटे के बाद जब मैंने अपने दरवाजे के की होल से फिर से देखा तो वो वहां नहीं था, वो चला गया था। हम दोनों उस रात बिल्कुल भी नहीं सोए और सुबह होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं कभी इस बारे में बात नहीं करती और कभी इन बातों का मजाक नहीं उड़ाती। वो दांतों के निशान ओलिविया के पैर पर बहुत महीनों तक रहे, तो मैं ये नहीं मानती कि वो कोई हमारा वहम था। आज भी वो रात याद करके मैं डर जाती हूँ।
आपको स्टोरी बताते टाइम भी मुझे डर महसूस हो रहा है।